जब भी मैं ये शब्द प्रयोग में लाता हूँ, अहम नाश हो गया आपका, तो इसका मतलब है वृत्ति नियंत्रण में आ गई। अब वो हमेशा नहीं चलती। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो ही आप पंखा चलाते हैं, हमेशा नहीं चलता हो। अगर वो हमेशा चलता रहे तो बैठना कठिन हो जाएगा फिर घर में। तो इसी तरह से आप अहम नाश का भी अर्थ ये लगा सकते हैं कि हमेशा नहीं चलता रहता हो, जब आवश्यकता होती है तो आ जाता है, कोई बात नहीं। ये इसकी पहचान है अहम नाश की, कि जब जरूरी है वहाँ अहम भाव है, और जब नहीं है तो कुछ भी नहीं, वो वृत्ति नहीं है फिर वो, अहम वृत्ति है। देखिए तरह की चित्त वृत्ति है, जब जरूरी है तो होनी चाहिए, जब जरूरी नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। इसको हम अहम नाश कह सकते हैं। अगर आप ऐसा व्यक्ति देखेंगे जिसमें कि कभी भी नहीं चलती उसकी वृत्ति, अहम की वृत्ति चली नहीं रही है, तो ध्यान दीजिए उसको मृत्यु करीब है, वो मृत्यु होने वाली है उसकी, बहुत बूढ़ा है। ये जब तक शरीर है तब तक अहम भाव उसमें होगा, और वो अच्छी बात है, नहीं तो जीवित नहीं बचेगा, वो जीव नहीं बचेगा। अगर उसकी जो जरूरी वृत्तियां हैं वो हटा दी जाए, एक भी वृत्ति आपने हटा दी जीव में से, तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। जैसे भूख लगना बंद हो जाए, वृत्ति भूख लगना रोज लगती है, बंद हो जाए, नहीं ये तो अशुद्धि है, मुझे नहीं चाहिए, भूख नाश करना है मुझे। अब वो कितने दिन रहेगा, वो नहीं रहेगा। हाँ, हमेशा भूख लगती रहती है उस आदमी को, थोड़ा अब गड़बड़ है वहां पे कुछ। जब लगती है भूख, थोड़ा सा खा लेना है और समाप्त हो गई, समाप्त, नाश हो गया उसका, वृत्ति का नाश हो गया। इस तरह से वो नियंत्रण में चल रही है, जितना आवश्यक है उतना चल रहा है, तो वो जीवन अच्छा चलेगा उसका। और यदि बिल्कुल लगना बंद हो गई भूख, तो 2-3 दिन का मेहमान है फिर। और यदि हमेशा ही भूखा रहता है कितना भी खा ले भूखा ही रहता है, तो कुछ गड़बड़ है फिर। इसी तरह से अहम वृत्ति हमेशा चलती रहती, रात दिन, एक सेकंड भी वो छोड़ता नहीं है उसे, तो बहुत अज्ञान है उसमें। और अगर वो पूरी चली गई है तो कुछ दिन का मेहमान है, यही इसकी पहचान है। ये जो मैं नियंत्रण कह रहा हूँ कैसे आएगा, बहुत आसान है बताना कैसे आएगा, चेतना से आएगा। चरण 4 में ये बताया गया है। चरण 4 कहता है, जब आप जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि इन प्रयोग का लक्ष्य क्या है, चित्त की वृत्ति पर संपूर्ण नियंत्रण, ये लक्ष्य है। उसमें सभी वृत्तियां आ जाती है। देखिए चेतना के द्वारा सभी वृत्तियां नियंत्रित हो जाती है, चाहे वो शारीरिक वृत्तियां हो, नींद, भूख, प्यास, काम वासना, ये सब नियंत्रित हो जाती है चेतना से। और चाहे वो अहम भाव हो, भावनाएं हो, नियंत्रित हो जाती है। अहम वृत्ति नियंत्रित हो जाती है, आपकी इच्छाएं, बुद्धि नियंत्रित हो जाती है, सब कुछ। तो ये जो प्रयोग बताए गए हैं संपूर्ण चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए, उससे वो वृत्ति आती है, चलती है जब जरूरी है, फिर उसका नाश हो जाता है। तो बुद्धि भी नियंत्रित हो जाती है। लोग कहेंगे बुद्धि कैसे नियंत्रित हो सकती है, बुद्धि तो हमेशा होनी चाहिए। तो हाँ हमेशा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए बुद्धि, तो उसका हमेशा होना जरूरी नहीं है। जब जरूरत है बुद्धि उपयोग करने की तभी करना है, हमेशा नहीं करना है। अणुबम बनाना बड़ा बुद्धि का काम है ना, हर कोई नहीं बना सकता अणुबम, लेकिन उससे लाखों लोगों को मारना, क्या वो बुद्धि का काम है? हर जगह नहीं चलानी बुद्धि। इसको कहते हैं विवेक, जो बुद्धि के ऊपर है। विवेक कैसे आता है? ज्ञान से, चेतना से, सही गलत। हाँ, बुद्धि बहुत है, कहाँ उपयोग करना वो नहीं पता, तो कैसी बुद्धि है फिर वो? मूर्खता है फिर तो। मूर्खता से भी बुरी है ना। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर हिंसा, ज्यादातर जो नाश चल रहा है इस जगत में, बुद्धिमान व्यक्ति कर रहा है। मूर्ख क्या करेगा? स्वयं को ही नुकसान कर लेता है, थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए दवाई बनाना बुद्धि का काम है। नकली दवाई बनाने में भी बुद्धि लगती है। क्या मूर्ख बना सकता है नकली दवाई, बेच सकता है उसको असली जैसा करके? नहीं, बड़ी बुद्धि लगती है उसको बनाने में। लेकिन वो नकली दवाई जो बेच रहा है लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। इसको कहते हैं विवेक का अभाव है वहाँ, सही गलत का अभाव। इसी तरह नकली नोट छापने में बड़ी बुद्धि लगती है। असली नोट छापने में तो बहुत लगती है, नकली में भी लगती है थोड़ी सी, लेकिन क्या वो विवेक है वहां पर? नहीं, नुकसान कर रहा है सबका। बुद्धिमान व्यक्ति बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। हाँ, बुद्धि सबसे खतरनाक हथियार है। हाँ, उसके साथ अगर विवेक नहीं है, इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए ना, बुद्धि और विवेक की, तो ठीक रहते हैं फिर। और वो ज्ञान से आता है विवेक। थोड़े से ज्ञान से बुद्धि आती है, हाँ, लेकिन संपूर्ण ज्ञान से विवेक आता है। वो ये जोड़ी जब
आ जाती है तो चित्त पे नियंत्रण आ जाता है, सारी वृत्तियां नियंत्रित चलती। फिर देखिए जैसे चाकू है, चाकू वरदान है, बिना चाकू के खाना नहीं बनता, लेकिन अगर उसका प्रयोग किसी को मारने में किया जाए, नुकसान पहुंचाने में, या आप अपनी उंगली काट ले तो उसको वरदान नहीं कहेंगे। सभी ने बचपन में निबंध लिखा होगा ना, विज्ञान अभिशाप या वरदान, सभी ने लिखा होगा निबंध बचपन में। कम से कम इतना सिखाया जाता है आपके स्कूल में विवेक देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कौन करता है? निबंध सभी लिखते हैं, प्रयोग नहीं करते। जैसे हम अध्यात्म की बात ले तो कहते हैं तंत्र बुरी बात है, तंत्र नहीं है। अरे वो बुरे तुम हो, तुम्हें नहीं आता उपयोग करना। जिसमें विवेक बुद्धि है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें चेतना है, वो बुरी से बुरी चीज का भी अच्छा उपयोग कर लेगा वो अच्छा उपयोग। कुछ लोगों में ज्यादा बुद्धि है, बुद्धि को ही चलाते रहते हैं। नहीं, उसको भी तो शांति थोड़ी सी, उसको भी तो ब्रेक देना चाहिए। बंद कर दो उसको, थोड़ी देर आराम करो थोड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कार है, उसको नहीं चलाओ तो भी वो बेकार हो जाती है, और अगर उसको बहुत चलाओ, उसको मेंटेन ना करो तो भी वो टूट फूट जाती है। इसी तरह से हमारी सारी योग्यताएं, अब उसको हमेशा वही चलाते रहेंगे, उसको आराम नहीं देंगे अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, तो वो बेकार हो जाएगा। अगर आप सभी वृत्तियों में संतुलन रखेंगे, थोड़ी सी बुद्धि चलाइए, थोड़ी सी भावना भी चलाइए, थोड़ा शरीर को भी चलाइए, थोड़ी इच्छाओं को भी चलाइए। तो ये बुद्धिजीवी मैंने देखा है, चश्मा लगा के 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, कुछ बोलते भी तो ऐसा लगता है नींद में कुछ बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। क्या हुआ है यहाँ? गैरेज में जानी है बुद्धि उनकी, बहुत हो गया, संतुलन बिगड़ गया। हम कहते हैं चक्र संतुलित नहीं है, योग की भाषा में ऐसा कहेंगे, चक्रों का संतुलन बिगड़ गया। मूलाधार स्वादिष्ठान बंद कर रखे उसने, उसकी बीवी परेशान है, कहीं और अफेयर चल रहा है उसकी बीवी का, क्योंकि उसका तो बुद्धि में ही सब जीवन जा रहा है। असंतुलित बुद्धि है। संतुलन में वृत्तियां चले तो अच्छा रहता है। तो सभी चक्र सही काम करने चाहिए, सभी संतुलन में चलने चाहिए। चक्रों का मॉडल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मूलाधार, खाना पीना बिल्कुल सही होना चाहिए, नींद और बाथरूम जाना, नहाना, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा चलता है। इसी तरह से काम वासना प्रकट होनी चाहिए, वो कार्य होना चाहिए। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था और आपका जो भी आदान प्रदान होता है समाज के साथ सही होना चाहिए, और भावनाएं आप में होनी चाहिए, गीत संगीत में रुचि होनी चाहिए, भावना को प्रकट करना आना चाहिए। अगर वो रोना है रो लो, कोई बात नहीं, दबाव मत, दमन नहीं होना चाहिए। हंसना है तो हंस लो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए भावनाओं के समय, भावना का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से विचार, मनन, अध्यात्म, ये सब भी होना चाहिए। केवल विचार, मनन और यही हो रहा है, बाकी सब बंद कर रखी दुकान, तो फिर वो असंतुलित हो गया जीवन। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ देना, ज्ञान का अर्थ ये है कि सब नियंत्रण में होना, संतुलित होना। हाँ, सब माया है, लेकिन वो माया जैसी चलनी चाहिए ना, जैसे माया चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए। नहीं ये सब खत्म करना है, वो भी हो जाएगा, जल्दी क्या है अभी खत्म करना है तो उसको या तो हिंसा करके खत्म कर सकते हैं, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते खत्म करना। लेकिन आपने देखा होगा होता नहीं खत्म वैसा, जो प्राकृतिक है वही चलता है। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने का प्रयास करती, खत्म करने का प्रयास नहीं करती। आप जान सकते क्यों है ऐसा, ये वृत्ति क्यों है माया में, देवी में या प्रकृति में, कि एक तरफ जाती फिर दूसरी तरफ जाती, लेकिन आना चाहती संतुलन में। क्यों है ऐसा? क्या है जिससे चित्त बना है? क्या मूल है चित्त का? कि किससे बना है चित्त? जिससे बना है उसकी वृत्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है? नाद है। देखिए, नाद संतुलन है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। हमेशा संतुलन में रहने का प्रयास करता है नाद, क्योंकि यदि वो ऊपर ही ऊपर जाए तो क्या हम उसको नाद कहेंगे? क्या उसको चक्र कहेंगे? क्या उसकी गति चक्रों में होगी? नहीं, जितना बाएं जाता है उतना दाएं जाता है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे जाता है, जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है। ये नाद है। दो अवस्थाओं में परिवर्तन, अवस्थाएं बराबर होंगी, उसका मूल, उसका जोड़, योग शून्य होगा। एकदम पूर्ण रूप से संतुलन में है नाद। इसीलिए सारा चित्त संतुलन में आना चाहता है, इसीलिए क्योंकि चित्त ही प्रकृति है, विश्व चित्त प्रकृति है, शक्ति देवी हमेशा संतुलन में आना चाहती है। जैसे संतुलन बिगड़ता है तुरंत उल्टा हो जाता है, द्वैत।
जितना अच्छा है उतना बुरा है, जितना उजाला है उतना अंधेरा है। संतुलन के कारण है, नाद के कारण है। ध्यान दीजिए, अगर आपके जीवन में सब ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिए बहुत जल्दी नीचे जाएगा। और यदि सब नीचे ही नीचे जा रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, तो जल्दी ही अच्छा होगा। तो इसीलिए ज्ञानी संतुलन में आ जाता है, बुद्धि का उपयोग करके जल्दी आ जाता है। और बाकी लोग आ रहे हैं लेकिन झटके खा के, धक्के खा के आ रहे हैं, ऊंच नीच के साथ आ रहे हैं। तो ज्ञानी वो बंद नहीं करता नाद, संतुलित कर लेता है उसे। आपको चक्र बंद नहीं करने हैं, निचले ऊपरी कोई कुछ बंद नहीं करना, आपको संतुलन में आ जाने हैं। और जब जो बंद होना है वो अपने आप होगा, वो भी संतुलित ही होगा। पशु इतनी हो गई है, अब वो प्रकृति देवी खुद ले आएगी आपको मनुष्य वृत्ति में। क्यों चिंता करते हो, खुद आ जाएंगे। और बहुत हो गई मनुष्य वृत्ति, वो प्रकृति खुद ले आएगी आपको देव वृत्ति में, देव योनि में। विकास क्रम चल रहा है, जितना विकास होता है उतना ही विलय होता है, जितना सृजन होता है उतना ही नाश होता है। यही नियम है, इसको स्वीकार करना है। जिसने स्वीकार कर लिया, स्वीकार भाव में, समर्पण में आ गया, अब वो शांत हो जाएगा, अब वो आनंद में आ जाएगा। इसलिए आपको चित्त के नियमों का ज्ञान दिया गया, चित्त का ज्ञान दिया गया, ताकि आप ये ना सोचे कि मैं आनंद में हूं लेकिन ये नाद क्यों नहीं आनंद में। इसको क्या पड़ी है ऊपर नीचे जाने की। देखिए, अगर वो ऊपर नीचे ना हो, नाद ना हो, तो नाद को जानने वाला भी नहीं होगा, आनंद को जानने वाला भी नहीं होगा, जीव नहीं होगा। क्योंकि अस्तित्व में संपूर्णता है, सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो उसको कौन अस्तित्व कहेगा, वो तो अधूरा है। फिर पूर्णता है, इसलिए सब कुछ है उसमें। और वो सब कुछ होते हुए शून्य क्यों है? क्योंकि संतुलन में है सब कुछ। जितना नकारात्मक है उतना सकारात्मक है। ये जिसने जान लिया वो शांत हो जाएगा, वो आनंद में आ जाएगा। आनंद मरी हुई अवस्था नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा। आनंद में बहुत गति है, और ये गति में ही शांति है। अगर वो गति संतुलित है तो शांति है उसमें, कुल जोड़ शून्य आएगा उसका। तो इससे इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाता है कि अस्तित्व में सब कुछ होते हुए भी शून्यता क्यों है। जोड़ तो शून्य ही आता है, उसका परिणाम शून्य है, तत्व शून्य है अस्तित्व का। और ये शून्य मैं हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न होता है, सब मुझ में ही विलीन होता है, और यही सही है। ये स्वीकार भाव है कि सब जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जैसे नदी बहती है तो जहाँ से वो निकली है वो पानी वहां नहीं रहता, समुद्र में विलीन होता है। लेकिन यही समुद्र का पानी बादल बन के फिर बरसता है, वहां उसी पहाड़ पे बरसता है जहां से नदी निकली है। वो फिर उसकी गति समुद्र की तरफ होती। चक्र है, देखिए चक्र है, पूरी तरह संतुलन में है, पूरी तरह सुंदर है ये जो भी चल रहा है। आपको क्यों ये प्रश्न है? क्योंकि आपकी जो दृष्टि सीमित है, एक ही जीव को देख रहे हैं। संपूर्णता को देखिए, संपूर्णता को देखिए। आप नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि अरे ये तो पानी चला गया, समुद्र में विलीन हो गया। वो पूरा देखिए आप, कहाँ से आया, कहाँ से था, जाता कहाँ है। सब मुझसे आता है और सब मुझ में जाता है। जीव मुझसे आए हैं और जीव मुझ में विलीन हो रहे हैं, वो आते रहेंगे और होते रहेंगे। ये नाद है, ये चक्र है, ये संपूर्ण है, पूर्ण है। जो आया है वो भी मिथ्या था, जो गया है वो भी मिथ्या था, जो दिखता है वो भी शून्य है, जो नहीं दिखता वो भी शून्य है। अब क्या शिकायत है? अब किसी शिकायत है? सब मैं ही हूं। अरे नहीं वो विलीन हो गया, वो अरे वो था ही नहीं, पहले से शून्य है। वो नाद है, बस प्रकट हुआ, क्योंकि शून्य है तो शून्य होना है उसको। वो शून्य भी नहीं रहता, वो फिर प्रकट होता है ना। ऊपर जाता है, फिर शून्य में आता है, फिर नीचे जाता है, फिर शून्य में आता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से चल रहा है वो, ऊपर नीचे, घड़ी के पेंडुलम की तरह। सब भी कुछ ऐसा है, इसलिए इसको नियम कहा गया है। चित्त का नियम है, गति होते हुए भी स्थिर है और शून्य होते हुए भी प्रकट है।